हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस पेपर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस और चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो हमारा पहला सवाल है, चिसापानी गार्ज किस देश में स्थित है? चिसापानी गार्ज किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, गार्ज नदी के द्वारा बनाया गया एक बहुत गहरा घट, यानी कि जिसे गड्ढा या खड्ड बोलते हैं, होता है। तो ये पूछा गया है कि चिसापानी गॉर्ज किस देश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चिसापानी गॉर्ज नेपाल में स्थित है। चिसापानी गॉर्ज कर्नाली नदी के द्वारा बनाया जाता है। कर्नाली नदी के द्वारा चिसापानी गॉर्ज को निर्मित किया जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 है, बालियारिक द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? बालियारिक द्वीप समूह पूछा गया है, किस सागर में स्थित है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। भूमध्य सागर में स्थित है बालियारिक द्वीप समूह। बालियारिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि सारगैसो सागर। तो दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सागर है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है, तो वो सागर है सारगैसो सागर। सारगैसो सागर एक ऐसा सागर है जिसकी कोई भी तटरेखा नहीं है। अच्छा दोस्तों, एक सवाल इसमें और बन रहा है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जो जोड़ने वाली नहर है उसे हम कहते हैं स्वेज नहर। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। फिलहाल हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि बालियारिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा जो 3 है, तो जो सवाल नंबर 3 है उसमें लिखा हुआ है, यूरोप में बहने वाली वोल्गा नदी, यानी कि यूरोप में जो वोल्गा नदी बहती है वो किस सागर में गिरती है? यूरोप के अंदर बहने वाली जो वोल्गा नदी है वो किस सागर में गिरती है? तो दोस्तों, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से हमें अपना करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो जो वोल्गा नदी है ये कैस्पियन सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट आंसर है। यूरोप में बहने वाली जो वोल्गा नदी है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। अच्छा दोस्तों, जो वोल्गा नदी है, यूरोप में जो वोल्गा नदी बहती है, ये यूरोप के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यूरोप के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाता है तब उसका आंसर भी वोल्गा नदी है। और रूस के अंदर बहने वाली भी सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी ही है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, सवाल नंबर 4 है, लखनऊ स्थित इमामबाड़े का निर्माण अवध के किस नवाब द्वारा करवाया गया था? लखनऊ में जो इमामबाड़ा बना है, जिसको हम बड़ा इमामबाड़ा कहते हैं, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन हमें 4 दिए गए हैं और इस सवाल का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, आसफुद्दौला के द्वारा। आसफुद्दौला ने लखनऊ में जो बड़ा इमामबाड़ा है उसका निर्माण करवाया था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा सवाल नंबर 5 है, ग्लूटिन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है? जो ग्लूटिन नाम का जो प्रोटीन है वो किस में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही करेक्ट एकदम से आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गेहूं में। ग्लूटिन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। मैक्रोनी नाम का एक गेहूं होता है जो असिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है, उसी में ये ग्लूटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, सवाल नंबर 6 है, भारत विश्व के कुल कितने क्षेत्रफल पर स्थित है? यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 2.4% पे, यानी कि भारत विश्व के 2.4% पे भूभाग पे क्या है, स्थित है। और भारत के अंदर विश्व की लगभग 17% जनसंख्या निवास करती है।
आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 है कि सोमुरिरी झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सोमुरिरी झील, सोमुरिरी झील पूछा गया कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों ये है जो सोमुरिरी झील है एक लवणीय झील है, लवणीय झील है जो भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल में, जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल का जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, लद्दाख में स्थित है सोमुरिरी झील। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, उत्तर प्रदेश में बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर पूछा गया है बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो बकरी प्रजनन केंद्र है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा जिले के फरहा नामक स्थान पर स्थित है क्या? बकरी प्रजनन केंद्र, जिसको दीनदयाल उपाध्याय बकरी प्रजनन केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? यानी किसी भी राज्य का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, राज्य का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता, महाधिवक्ता जो है वो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 के में किया गया है। दोस्तों इसी तरह से केंद्र का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी केंद्र का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, जिसको संविधान के अनुच्छेद 76 में रखा गया है। अनुच्छेद 76 में रखा गया है महान्यायवादी को। फिलहाल यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है महाधिवक्ता, ऑप्शन डी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 10 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 24 जनवरी, ऑप्शन बी में है 28 फरवरी, ऑप्शन सी में है 24 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 29 अगस्त। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा गया है तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह 29 अगस्त जो है ये राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर दोस्तों हमसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो उपभोक्ता दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है, तो 24 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों सवाल नंबर हमारा जो 11 है उसमें पूछा गया है कि झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में किस आधार पर मिलाया गया था? यानी कि झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय किया गया था वो किस आधार पर किया गया था? संधि के आधार पर किया गया था, युद्ध के, हड़प नीति के या फिर आपसी तालमेल के? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हड़प नीति के आधार पर। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति की शुरुआत की गई थी और इसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से भी जाना जाता है। तो हड़प नीति के अंतर्गत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा सवाल नंबर 12 है, प्रकाश संश्लेषण की उल्टी प्रक्रिया क्या है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो है उसकी बिल्कुल से अपोजिट प्रक्रिया क्या है? तो ऑप्शन ए में है लकड़ी का जलना है, ऑप्शन बी है बर्फ का पिघलना है, ऑप्शन सी में जल का वाष्प बनना है या फिर ऑप्शन डी पानी का बर्फ बनना है। तो इसमें से हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो उल्टी प्रक्रिया है वो क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी का जलना जो है वो प्रकाश संश्लेषण की एकदम से उल्टी प्रक्रिया होती है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
तो दोस्तों सवाल नंबर 13 दिया गया है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी मैसूर या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है मैसूर। मैसूर यानी कर्नाटक के मैसूर में स्थित है केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान। कर्नाटक के मैसूर में स्थित है क्या? केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा सवाल नंबर 14 है, सती प्रथा का अंत किस भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा किया गया? यानी सती प्रथा का अंत कर दिया गया। पूछा गया कौन सा वो भारतीय परिषद अधिनियम था जिसके अंतर्गत सती प्रथा का अंत किया गया? तो ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए है 1935 या फिर 1861 में, 1858 में या 1919 में। तो सती प्रथा का जो अंत किया गया वो किया गया ऑप्शन नंबर बी 1861 में। हमारा 1861 ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। 1861 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। तो ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है वो 3 तरफ से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन थे जो आज की प्रैक्टिस में रखे गए थे। यदि दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि मेरी भी कुछ हेल्प हो सके। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।